कहा जाए वही धर्म, जो किया जाए वही धर्म, ये व्याख्या करते हुए गुरु वशिष्ठ ने समानो सच्चा महापुरुष ही मार्गदर्शक है ये स्वीकार कर लिया। और वो महापुरुष वही है कि जिसके अंतःकरण में भगवत प्रेम जो है पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ। इसलिए चित्रकूट तक की यात्रा में क्या है, अंतिम यात्रा में क्या है, बोले यहाँ तो अंतिम मार्गदर्शक जो है प्रेम है, प्रेम को छोड़ के कोई नहीं। इसलिए चित्रकूट में क्या हो रहा है, जिधर देखिए उधर एक ही तो दृश्य दिखाई दे रहा है। और वो दृश्य क्या था, वो दृश्य यह था कि आप हर जगह देखेंगे श्री भरत ने प्रणाम किया और उधर लक्ष्मण के कानों में गया, पहला शब्द कौन सा आया, वचन प्रेम, लखन पहचाने प्रेम, फिर पहले प्रेम का वर्णन आया। फिर लक्ष्मण जी ने प्रभु को प्रणाम करके सूचना दिया, भरत आए, इन शब्दों में दिया, बोले सहस्त्र प्रेम, उधर से प्रेम का स्वर आया, इधर से कानों में गया स्वर, तो वाणी के माध्यम से वही प्रेम निकला। कहा सत्य प्रेम नारी महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भगवान प्रभु आपको भरत प्रणाम कर रहे हैं, बोले उठा कौन, बोला कौन, प्रेम। दंडवत किसने किया, प्रेम। और उठा कौन, बोले देख लगता तो है दंडवत किया भरत ने, सुना लक्ष्मण ने, और भगवान राम उठे। पर गोस्वामी जी कहते नहीं, प्रणाम भी प्रेम नहीं किया, उस प्रणाम को सुना भी प्रेम नहीं, और जो उठता हुआ दिखाई दे रहा है वो कौन है, बोले उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। प्रेम नहीं सुना, प्रेम नहीं प्रणाम किया, प्रेम नहीं सूचना दिया, प्रेम ही है। किसी से गोस्वामी जी ने कहा आगे, बोले बस इतना व्याख्या समझ लो। किसी ने कहा आगे क्या कहते हैं आप, बोले परम प्रेम पूर्ण दो भाई मन बुद्धि चित्त अहिमित विसराई। और फिर क्या, बोले कहो तो प्रेम प्रकट को करई, कई छाया कभी मति अनुहरई। अरे इस प्रेम का कौन वर्णन करेगा, का और वस्तुओं की तुम्हें वर्णन कर देता, का और वस्तुओं का विश्लेषण में कर देता, लेकिन जहां पर शुद्ध प्रेम का उदय हो गया, प्रेम ही प्रेम जहां पर चारों ओर छलक रहा है, का वहां पर क्या मैं वर्णन करूं। और उसके पश्चात पराकाष्ठा कहां तक जा रही है, यहीं पर मिलन हो रहा। और वो मिलन क्या है, गुरु वशिष्ठ जो है वो उस समय के धर्म के सबसे बड़े व्याख्याता थे, वेदों के सबसे बड़े पंडित, शास्त्रों के सबसे बड़े पंडित, समस्त वस्तुओं के महानतम व्याख्याता, महानतम धर्मज्ञ, स्मृतियों के पंडित। भगवान राम से उनका मिलन हो रहा है, लेकिन मिलन किस भूमिका में हो रहा, चित्रकूट की प्रेम भूमि में। और गोस्वामी तुरंत कहते हैं कि भगवान श्री राम ने बड़ा विरोध गोस्वामी जी ने किया। भगवान राम जब श्री भरत से जिस समय गुरु जी से मिलने चले, तो भगवान राम ने सोचा कि प्रेम बन करके चले कि धर्म बन के चले। तो लगा भाई गुरु जी तो धर्म धुरंधर है, उनसे तो धार्मिक बन करके मिलना ठीक रहेगा, तो मर्यादा रहेगी। मुझे लोग मर्यादावादी कहते हैं। तो भगवान राम के लिए गोस्वामी जी ने विशेषण कह दिया। भगवान राम कौन है, गोस्वामी जी कहते हैं तेरी अवसर केवट धीरज धरि जोड़ी पानी प्रणाम करे। और गोस्वामी जी का तीर सिंधु तुम गुरु आगमनु तीर समीप राखे सुदमनु चले सबेग राम पे काला और धीर धर्म गुर दीन दयाला। लेकिन बात उलट गई, क्या भगवान राम तो आए इसलिए कि गुरु जी जिससे रुष्ट न हो, कि ये कौन सा वेश बना कि तुम चले आए, धर्म को छोड़ करके तुम ये प्रेम रस में कैसे डूब करके सराबोर होकर के कैसे आ गए। लेकिन यहाँ तो दृश्य उल्टे हो गया ना। भगवान राम ने क्या किया, बोले गुरु ही देख सावध अनुरागे और दंड प्रणाम करण प्रभु लागे। और वहां मुनि जी की क्या दशा हो गई, बोले प्रेम पुलक भेजे दो भाई। प्रेम ने इतना प्रभाव डाला कि अब जब गुरु वशिष्ठ भगवान राम को हृदय से लगाते हैं, तब उनके अंतःकरण में प्रेम ही प्रेम रस सराबोर हो रहा है, प्रेम से मिलन हो रहा है। भगवान राम प्रसन्न हो गए, बोले चलिए अब प्रेम का साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया कि जब गुरुदेव भी तब प्रेम के माध्यम से ही मुझे स्वीकार कर रहे हैं, और तब उसी की पराकाष्ठा क्या। गुरु वशिष्ठ ने इसी के बाद भगवान राम को हृदय से लगाने के बाद, भगवान श्री राघवेंद्र को हृदय से लगाने के बाद अचानक देखा क्या कि निषाद ने प्रभु को प्रणाम किया, निषाद ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। और जो ही प्रणाम किया तो दूर से किया, क्योंकि गुरु वशिष्ठ की धर्मज्ञता का, स्मृति धर्म का पता था कि शायद मुझे स्पर्श करने के बाद स्नान करना पड़े। वैसे तो ऐसे भी व्याख्याता है। एक दिन एक बार कहा, किसी ने पूछा कि भगवान राम ने केवट को कैसे हृदय से लगा दिया, ये तो स्मृति धर्म के विपरीत है। तो उन्होंने कहा इसमें क्या बात है, लगाने के बाद नहा लिया होगा। तो जिनकी धर्मज्ञता इतनी प्रबल है तो उनकी बात तो है, पर इस नहाने का वर्णन उन्हीं के मन में है, तो ऐसा कोई संकेत नहीं प्राप्त होता। वह गुरु वशिष्ठ की मर्यादा का ध्यान रख करके निषाद ने ही सोचा कि दूर से प्रणाम करना चाहिए।
एक नया दृश्य देखने को मिला और यही प्रेम भूमि की पराकाष्ठा है, यही धर्म का चरम साध्य है, चरम तत्व है। क्या अचानक मुनि जी भगवान राम को छोड़ के दौड़ पड़े, नई बात हो गई नहीं। ईश्वर सामने खड़ा है, ईश्वर को हृदय से लगाए हुए हैं और ईश्वर की ओर से ईश्वर को छोड़ करके दौड़ रहे हैं घर जाति के निषाद की ओर। किसी ने कहा ये क्या हो रहा? गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी जी का शब्द क्या बताता है? वो शब्द बता देता है कि गुरु वशिष्ठ को निषाद नहीं दिखाई दे रहा, जाति नहीं दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है? गोस्वामी जी के वाक्यों में एक वाक्य में गोस्वामी जी कह देते हैं कि राम सखा ऋषि जो ही गुरु वशिष्ठ पहुंचे, निषाद को घबरा गया कि ये क्या हो रहा? गुरु जी इतने बात कैसे चले आए? लेकिन और जब उठाने की चेष्टा की तो और भी उसको घबराहट लगी, लेकिन उठा के बलात् हृदय से लगा लिया। किसी ने कहा निषाद को हृदय से लगा लिया? बोले निषाद कहा है, कौन है? बोले जब मई दुखत स्नेह समय था, अरे मूर्तिमान प्रेम भूमि में गिरा हुआ था, उठा करके हृदय से लगा लिया। मानो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अगर ईश्वर और प्रेम में चुनाव करना हो तो ईश्वर को छोड़ के भी प्रेम को पकड़ लो, इसी में सार्थकता है। प्रेम की पूर्णता के द्वारा जब गुरु वशिष्ठ हृदय से निषाद को लगाते हैं तो मानो प्रेम को उठा लेते हैं भूमि से। बोले प्रेम अगर भूमि में भी पड़ा हुआ हो, प्रेम अगर निम्न वर्ण में भी हो, निम्न जाति में भी हो, चाहे जहां हो, पर जहां प्रेम है वही हृदय से लगाने योग्य है। मानो इस प्रेम धर्म की पराकाष्ठा जाकर के प्रेम के रूप में होती है। इसकी विशेष व्याख्या हम कल करेंगे। आज बोलिए आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से चित्रकूट की प्रेममयी भूमि में प्रविष्ट होकर मन से भगवान श्री राम की इस लीला में बैठकर हम लोग इस विलक्षण मिलन का आनंद लें और धर्म के सच्चे रहस्य को, सच्चे तात्पर्य को हृदयंगम करें। इस चित्रकूट की प्रेम भूमि में कुछ अनोखे दृश्य देखने को मिले। भगवान श्री राम और श्री भरत का मिलन बड़ा स्वाभाविक था, होना ही चाहिए था। श्री भरत और भगवान श्री राम के लिए भगवान श्री राम का यह तो वाक्य ही है कि भरत ही मोहि की अंतर काऊ। भरत में और भगवान श्री राम में कोई अंतर है ही नहीं। और उसके पश्चात यहां पर क्रम का बड़ा मार्मिक मनोवैज्ञानिक संकेत है और उस संकेत का तात्पर्य धर्म के सच्चे अर्थ को प्रकट करना। धर्म के सच्चे अर्थ को प्रकट करने के लिए ही भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। श्री भरत की लीला संपन्न होती है, क्योंकि धर्म का सच्चा अर्थ क्या है, सच्चा तात्पर्य क्या है, इसे समझना अत्यंत कठिन है। और जो कल युधिष्ठिर का वाक्य मैंने आपके सामने कहा था, उसकी सार्थकता इसी प्रसंग में है। और वह वाक्य यही है कि सूत्र विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथा। धर्म का रहस्य जो है वो तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत अंतरंग स्थान में छिपा हुआ है। इसलिए अगर व्यक्ति स्वयं धर्म का निर्णय करना चाहे तो महापुरुष जिस मार्ग से जाते हैं, संत जिस मार्ग से जाते हैं, उसी मार्ग से पीछे चल करके हम धर्म के निर्णय की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। इस दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो चित्रकूट की यह यात्रा जो श्री भरत की है का उसका तात्पर्य क्या है, जिसकी परिणति क्रमिक रूप से गोस्वामी जी प्रदर्शित करते हैं। और वह क्रमिक परिणति यह है जो महर्षि भरद्वाज ने कहा था। धर्म का निर्णय वेद शास्त्र के द्वारा, वेद शास्त्र की व्याख्या मुनियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा। महर्षि भरद्वाज के आश्रम में जब श्री भरत प्रविष्ट होते हैं
और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में नत होते हैं, तो उस समय महर्षि भरद्वाज ने श्री भरत से यह कहा कि भरत, तुम्हें निमित्त बना करके श्री राम बन गए और इस तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम पर एक बहुत बड़ा कलंक लग गया, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसा कलंक तुम पर लगा। आप किसी व्यक्ति से अगर ऐसा कहें तो उसको बड़ा रोष होगा। किसी के विरुद्ध कलंक लगे, आरोप लगे और आप ये कहें कि मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई, तो ऐसा लगेगा कि आप तो शत्रु ही होंगे। आप शत्रुता की भावना रखते हैं तभी तो आप ऐसा कहते हैं। लेकिन महर्षि भरद्वाज ने कहा कि श्री राम के वन जाने का उद्देश्य क्या है जानते हो? और श्री राम के वन गमन के लिए तुम्ही को कलंक क्यों स्वीकार करना पड़ा, इसका तात्पर्य क्या है? श्री भरत तो संकोच से सिर नहीं उठाते, पर महर्षि भरद्वाज ने जो व्याख्या किया वही सचमुच एक सच्चे मुनि की व्याख्या हो सकती है। मुनि की विलक्षणता यह नहीं है कि वह अपने ही अहंकार में डूबा रहे, अपने ही को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करता रहे, पर मुनि की महानता दिखाई देती है यही त्रिवेणी तट पर। यह महर्षि भरद्वाज कहाँ है? जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हुआ, तो तीर्थराज प्रयाग स्वयं धन्य, और उस तीर्थराज प्रयाग में भी महानतम धन्य करने वाले हैं तीर्थराज प्रयाग को भी ये संत भरद्वाज। तो जब लोग तीर्थ में स्नान करने जाते हैं तो स्नान करने के पश्चात संतों का दर्शन करके उनके अंतःकरण में और भी पवित्रता की अनुभूति होती है। और उन महर्षि भरद्वाज के आश्रम में श्री भरत ने प्रवेश किया। अब महर्षि भरद्वाज की विशेषता क्या है कि उन्हें ये नहीं लगा कि मेरे दर्शन से भरत धन्य हो गए। उन्होंने कहा, भरत, मैं तो एक ही वाक्य कहूंगा कि आज तुम्हारे आगमन से यह तीर्थराज प्रयाग भी धन्य हो गया और मैं भी धन्य हो गया। महर्षि भरद्वाज का वाक्य यही है, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग के हमारा ये सौभाग्य। क्यों? तो वे कहते हैं कि भरत वस्तुतः न तो भगवान राम रावण को मारने के लिए बन गए, वो काम तो वो अयोध्या से भी पूरा कर सकते थे, और न तो भगवान श्री राम केवल पिताजी की आज्ञा के लिए वन में गए, क्योंकि महाराज श्री तो उनको राज्य देना चाहते थे, और कैकेयी अम्बा तो उनसे इतना अनुराग करती थी, उनको वन भेज ही नहीं सकती थी। पर इन सब के पीछे श्री राम की ही प्रेरणा थी, और वो श्री राम की प्रेरणा इस अर्थ में थी कि श्री राम ने ये सोचा कि ये मुनि लोग तो सबको उपदेश दिया करते हैं, पर जो दूसरों को उपदेश देते हैं उनको कैसे उपदेश प्राप्त हो। और तब बड़ी सुंदर बात कहते हैं भरद्वाज जी कि उपदेश का अधिकार तो प्राचीन काल से मुनियों और विद्वान ब्राह्मणों को प्राप्त था, और प्रभु चाहते ये हैं कि धर्म का सच्चा तात्पर्य इनको भी ज्ञात हो जाए। तो उन्होंने एक नया मार्ग निकाला, और वो नया मार्ग क्या है कि ऊंचे आसन पर बैठ करके भाषण दे करके का व्याख्या करके का इस प्रकार से तो धर्म की व्याख्या करने वाले अनेक, लेकिन आज अनोखा दृश्य क्या, भरद्वाज जी ऊपर बैठे हुए हैं, श्री भरत जी नीचे बैठे हुए। उन्होंने कहा, भरत, इसका एक ही उद्देश्य भगवान राम का था। क्या वो वाक्य है, उसके अंतरंग अर्थ को आप ग्रहण करें। वे कहते, भरत तुम कह भरत कलंक यह, और हम सब कह उपदेश। भरत, तुम्हारे लिए जो ये कलंक प्रभु ने बनाया, वस्तुतः ये हम लोगों के उपदेश के लिए बनाया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि राम भगत रस सिद्धि हित भा यही समय गणेश। ये भरद्वाज की विनम्रता की पराकाष्ठा थी। इतना महान धर्म का व्याख्याता जब ये कहता है कि भरत, आज पहली बार जो है भगवान राम की भक्ति के रस की सिद्धि का श्री गणेश हुआ है, तब उसका अभिप्राय क्या है कि महर्षि भरद्वाज ने अनुभव किया कि ऊंचे आसन पर बिना बैठे नीचे बैठ करके बिना वाणी से बोले अपने चरित्र के द्वारा सत्य का साक्षात्कार कराने के लिए ही श्री भरत का
ये चरित्र प्रकट करने के लिए सृष्टि की गई। और वक्ता को प्राप्त होती है प्रशंसा, पर जो कीर्ति का कलंक लेकर के, जो कलंक ग्रहण करके नीचे बैठ करके और बिना बोले अपने चरित्र के माध्यम से सत्य का साक्षात्कार करा दे, तो उससे बढ़कर के महान कौन होगा। महर्षि भरद्वाज ने कहा, भरत तुम्हारे दर्शन से ही आज मुझे धर्म के, ज्ञान के, भक्ति के ये तीनों प्रयागों का क्रम है। तो तीर्थराज प्रयाग, संत समाज प्रयाग और भरत का चरित्र प्रयाग। भरत दर्श देखत खुले, मग लोगन कर भाग, जन सिंहल बासिन भयो, विधि बस सुलभ प्रयाग। तो वो तीर्थराज प्रयाग धन्य होते हैं संत समाज प्रयाग के द्वारा, और ये संत समाज प्रयाग धन्य होता है श्री भरत चरित्र के दिव्य प्रयाग के द्वारा। और उसका अभिप्राय क्या है कि इतनी निरहंकारिता से, बिना किसी दावे के, जहां अहंकार होता है वहां पर दावा होता। मैं जो कहता हूं वही बिल्कुल ठीक है, मैं जो कहता हूं वही सत्य है, मुझे छोड़कर के सत्य कोई जानता ही नहीं। लेकिन रामचरितमानस की तो मान्यता दूसरी है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, भगवान शंकर साक्षात ईश्वर है, और उनसे पार्वती ने प्रश्न किया भगवान का अवतार क्यों होता है। और शंकर जी की विनम्रता की पराकाष्ठा देखिए। शंकर जी दावे से कहने के स्थान पर पार्वती से पहला वाक्य ये कहते हैं, पार्वती हरि अवतार हेतु जही होई, इदम इत्थम कही जाए न सोई। इदम इत्थम, ये ऐसा ही है, कैसे दावे से कोई नहीं कह सकता। कोई दावा नहीं कर सकता है कि बस केवल एकमात्र यही वास्तविकता है और कोई वास्तविकता हो ही नहीं सकती। तो महाराज तो आप कहिएगा नहीं? बोले कहेंगे। तो कहेंगे कैसे? बोले तदपि संत मुनि वेद पुराना, फिर भी संत मुनि वेद पुराण जैसा कहते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज ये लोग तो बिल्कुल ठीक ही कहते होंगे, संत मुनि वेद पुराण जो कहेंगे उसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है, तब आप ये केवल ही दावा करते हैं कि यही ठीक है। तो तुरंत शंकर जी ने जोड़ दिया कि ये लोग भी जो कहते हैं वो कैसे कहते हैं, तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहन स्वमति अनुमान। इनकी भी तो अपनी सीमा है, और अपनी सीमा में रह करके ही अपनी बुद्धि के अनुकूल कहते हैं। असीम सत्य जो है किसी सीमा में नहीं आ सकता। इसलिए पार्वती मैं यही कह सकता हूं कि तदपि संत मुनि वेद पुराणा जस कछु कहन स्वमति अनुमाना, तस्मै सुमुखी सुनामो तो ही। और एक वाक्य जोड़ देते हैं। बोले महाराज वही वाक्य जो दोहरा दीजिएगा। बोले नहीं, समुझ परे जस कारण मोही, जैसा मुझे समझ में आता है मैं वैसा तुम्हें सुना देता हूं। और उसका अभिप्राय यह है, ये जो विनम्रता है भगवान शंकर की अथवा महर्षि भरद्वाज की, यही धर्म का मूल तत्व है। और वो मूल तत्व ये है कि जहां अहंकार और का अपने ही श्रेष्ठता के माध्यम से का धर्म का निर्णय किया जाएगा, का वहां पर निर्णायक के आसन पर अहंकार बैठ गया, वहां निर्णायक के आसन पर देश बैठ गया, राज बन गया। वो आपने कभी कभी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि कभी कभी जो मुकदमा लड़ने वाले हैं वो प्रार्थना पत्र देते हैं न्यायालय से का उसको हटाने के लिए। तो न्यायाधीश के एक न्यायाधीश के यहाँ चल रहा है न्यायालय में मुकदमा, और एक व्यक्ति प्रार्थना पत्र देता है कि हम इस न्यायालय से इसको हटाना चाहते हैं। क्यों? तो उसको उस प्रार्थना पत्र में केवल ये कहने से थोड़ी होगा कि मैं यहां से हटाना चाहता हूं। उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इस न्यायालय के मन में, न्यायाधीश के मन में हमारे प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया है, हमारे प्रति हमारी बातों को ये सद्भाव से नहीं सुनता है। और अगर ये सिद्ध हो जाए कि सचमुच न्यायाधीश के मन में विवेक का स्थान पक्षपात ने या विरोध ने ले लिया है, तो वहां से उसको अलग कर दिया जाता है। और इसका अभिप्राय यह है कि जहां पर धर्म के निर्णायक के आसन पर का विवेक विद्यमान है, का जहां पर विचार विद्यमान है, का वहां तक निर्णय ठीक। पर जब उसके स्थान पर बैठ जाता है अहंकार, और अहंकार बैठ करके केवल अपने ही सत्यता का दावा करता है, तब सच्चे अर्थों में तो वो निर्णय रह ही नहीं जाता। इसलिए भगवान शंकर का यह वाक्य और महर्षि भरद्वाज का यह कथन बड़े महत्व का। और तब कसौटी क्या जो यहां पर आपको दिखाई देगी। कसौटी माने यो कहिए कि ये दवा अच्छी है कि बुरी है, क्या इसकी कसौटी क्या? तो एक तो ये है कि वैद्य किसी रोगी को दवा दे, और जब भी रोगी उसके सामने कुछ कहे तो तुरंत जो है
का आयुर्वेद शास्त्र के श्लोक खोल के दिखला दे कि देख लो इस दवा की कितनी प्रशंसा लिखी हुई है, तो ठीक है, उसने जो दवा दी होगी उसके आयुर्वेद शास्त्र में उसकी प्रशंसा लिखी ही होगी। लेकिन अगर कोई रोगी के सामने बड़े बड़े ग्रंथों का उदाहरण रख दे और रख करके ये कहे कि ये दवा इसलिए श्रेष्ठ है कि ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या उसका ये मार्ग संगत है? क्या इसका तो सीधा सा प्रमाण है क्या? रोग औषधि की श्रेष्ठता का प्रमाण आपका वाक्य नहीं है, रोगी की स्वस्थता। सीधा सा उत्तर ये है। अगर रोगी को आपकी औषधि से लाभ हो रहा है तो इसका अभिप्राय आपकी दवा अच्छी, और अगर रोगी अस्वस्थ होता जा रहा है और आपके उदाहरण जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और आप प्रमाण पर प्रमाण देते जा रहे हैं, तब तो फिर कबीरदास जी की वही बात दोहरानी पड़ेगी। कबीरदास जी से किसी ने कहा कि आप मुझसे विवाद कीजिए, शास्त्रार्थ कीजिए। कबीरदास जी ने कहा हमारा आपका विवाद कैसे होगा, हम में आप में तो विवाद हो ही नहीं सकता है। क्यों? उन्होंने कहा उसका कारण यही है कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखिन की देखी। तुम केवल लिखे हुए को कहते हो, मैं देखे हुए को कहता हूं, इसलिए तो तुम्हारी और हमारी बात में कभी सामने नहीं हो सकता। और इसका अभिप्राय यह है, रोग की स्वस्थता के लिए औषधि की प्रशंसा नहीं, रोगी की स्वस्थता ही प्रमाण। और इस दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो सबसे बड़ी धर्म की व्याख्या क्या है कि धर्म के द्वारा हमारे आपके जीवन में स्वस्थता आ रही है कि अस्वस्थता आ रही है। बड़ी सीधी सी बात है। अगर धर्म का पालन करने से हमारे जीवन का अहंकार मिट रहा है, स्वार्थ कम हो रहा है, राग द्वेष कम हो रहा है, ये जो नाना प्रकार के रोग हैं कम हो रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हम ठीक ठीक दवा का सेवन कर रहे हैं और ये दवा हमारे लिए लाभदायक है। और अगर उन दवाओं का सेवन करने से हमारा मन का विकार बढ़ता ही जा रहा हो, हमारा अहंकार बढ़ता जाए, हमारा रोष बढ़ता जाए, हमारा द्वेष बढ़ता जाए, तो इसका अभिप्राय यह है कि हमारी प्रशंसा केवल वाक्य के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा है और उसका यथार्थ तात्पर्य नहीं। यथार्थ तात्पर्य क्या है, इसी को उत्तरकांड में और स्पष्ट किया गया। और स्पष्ट क्या, ज्ञान दीपक प्रसंग में काकभूषण जी कहते हैं क्या मनुष्य कैसे बंधन में बंधा हुआ है और कैसे मुक्त हो, तो उन्होंने कहा कि महाराज इस मुक्ति के लिए तो हमारे यहाँ इतने ग्रंथ हैं, सारे वेद उपनिषद सारे पुराणों में मनुष्य को मुक्त करने के लिए उपाय बने हुए हैं। और तब काकभूषण जी ने उत्तर दिया कि यही तो कठिनाई है क्या कि श्रुति पुराण बहु कही उपाय पर छूट न अधिक अधिक विवझाई। शास्त्र और पुराण मनुष्य को छुड़ाने के लिए वेद और पुराण अनेक उपाय बता रहे हैं, पर मनुष्य छूटने के स्थान पर बनता जा रहा। क्या इसका तात्पर्य है कि वेद पुराण ठीक नहीं? नहीं, वो तो ठीक, पर आप जो उसको ग्रहण करने वाले हैं, अधिकार तो आप ही को है कि आप उसका क्या तात्पर्य ग्रहण करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि सच्चे अर्थों में वेद का स्वरूप क्या है, पुराण का स्वरूप क्या है, कि इसकी व्याख्या अगर हृदयंगम करना हो तो अहंकार से नहीं, राग से नहीं, द्वेष से नहीं, वही प्रत्यक्ष प्रमाण। वो फिर इसी वर्णन किया गया। दूसरा प्रसंग है मानस रोगों का। मनुष्य के मन में रोग हो गए हैं, कौन से? काम बाप कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित्य छाती जारा, और प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नहरुआ। ये रोग है मन का। बोले दवा? वो समझ ने कहा हमारे सारे शास्त्रों में दवाई दवा तो भरी कि कौन कौन सी दवाई है? बोले नेम, यज्ञ, आचार, ये नियम का पालन कीजिए, आपका कल्याण होगा। एक दवा खाने में ये पढ़िए, ग्रंथ में तो ये मिला। दूसरे ने कहा यज्ञ करिए तो आपका कल्याण होगा। तीसरे ने कहा आचार जो है पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा तो कल्याण होगा। और तब बोले नेम, यज्ञ, आचार। चौथे ने कहा जप करिए तो ठीक होगा। पांचवें ने कहा योगाभ्यास कीजिए। वो स्वामी जी कहते हैं कि ये जितनी दवाइयां बताई गई, नेम, यज्ञ, आचार, जप, जोग, यज्ञ, व्रत, दान, बोले भेषज पुण्य कोटिन। दवाइयां तो करोड़ों है, तब तो फिर रोग से क्या डरने की आवश्यकता। पर वही बात मैं भी आपसे कह रहा था, गोस्वामी जी ने दोहरा दिया। बोले दवाइयां बहुत होने से क्या होगा, हम तो ये देखेंगे कि दवाइयों से रोग कितना अच्छा हुआ। और तब अनुभव से क्या पता चला? बोले नेम, यज्ञ, आचार, जप, जोग, यज्ञ, व्रत, दान, भेषज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जान हरि जान। रोग नहीं जा रहा।
और रोग नहीं जा रहा, इसका अभिप्राय ये हुआ न काम कम हो रहा है, न क्रोध कम हो रहा है, न लोभ कम हो रहा है, न अहंकार कम हो रहा है, न मोह कम हो रहा है, हमारे सारे विकार जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। तब हमें पता लगाना पड़ेगा कि सच्चे अर्थों में कहीं औषधि के तात्पर्य को औषधि के साथ जो पथ्य चाहिए या कौन सी, तब वहां पर यह संकेत किया गया। तो वो एक बड़ा विस्तृत संकेत है और वही समस्या, उसको अनेक रूपों में रामचरितमानस में समझाया गया और उसे अगर कोई व्यक्ति समझ ले तो उसके मन में कोई उलझन नहीं रहेगा। और वो क्या है कि भाई जब भी हम दवा करते हैं तो दवा की विशेषता ये होनी चाहिए कि उस दवा के द्वारा रोग का उपशमन। पर दवाओं के साथ ये समस्या आती है कि कभी कभी दवा के द्वारा एक रोग तो दबता है पर दूसरा रोग बढ़ता है। और दूसरी समस्या ये आती है कि कभी कभी दवाई जो है इतनी उग्र हो जाती है कि रोग से तो प्राण जाते ही, कभी कभी दवा से भी व्यक्ति के जीवन में संकट आ जाता है। तब इसलिए ये पता लगाने की चेष्टा की गई कि कौन सी ऐसी औषधि है कि जिस औषधि के द्वारा मनुष्य के मन के रोगों का पूरी तरह से उपशमन। और इसी का समाधान जो है ये श्री भरत का चरित्र है, भगवान राम का चरित्र है। और इन्होंने किया क्या, भगवान राम साक्षात ईश्वर है, पर ईश्वर होकर के उन्होंने क्षत्रिय वर्ण में अवतार दिया। श्री भरत ने क्षत्रिय वर्ण में अवतार लिया और इसका अभिप्राय है कि स्वयं उपदेशक के आसन पर नहीं बैठे, पर बिना उपदेशक के आसन पर बैठे हुए ही उन्होंने आदि से लेकर के अपने अंत तक अपने चरित्र के द्वारा ही धर्म का जो सच्चा रहस्य था वो प्रकट कर दिया। और तब बस महाभारत का वो श्लोक हृदयंगम कर ले, महाजनो येन गतस्य पंथा, ये हमारे जो पात्र है, ये जो हमारे जो आराध्य है, ये जिस मार्ग पर चल रहे हैं वही सही सही मार्ग है। और अगर आप इस दृष्टि से विचार करके देखें तो आपको क्या लगेगा, यही पराकाष्ठा थी। और इसकी भी चरम पराकाष्ठा कहां हो गई। तब पहले तो आप देखते हैं कि गुरु वशिष्ठ का भगवान राम से मिलन होता है, जो आपके सामने कल से प्रसंग चल रहा है। और गुरु वशिष्ठ से भगवान राम का मिलन होने के पश्चात का निषाद राज दूर से प्रणाम करते हैं। तो पहला धर्म का रहस्य देखिए। वैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस में भी वर्ण धर्म की प्रशंसा की गई है और राम राज्य का जब वर्णन किया गया तो वहां पर भी कहा गया कि वहां पर प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने वर्ण धर्म का पालन कर रहा है। लेकिन एक बात और जोड़ दिया गया और वही कसौटी। और कसौटी क्या है, तो राम राज्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण धर्म का पालन कर रहा है। लेकिन उसका पहला वाक्य तो पढ़ लीजिए, क्या बोले, सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। श्रुति की रीति के अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति वर्ण धर्म का पालन करता है, लेकिन परस्पर प्रीति बढ़ रही। और यही कसौटी, क्या आप धर्म का पालन अगर कर रहे हैं और प्रीति बढ़ रही तो आप सच्चे धर्म का पालन कर रहे हैं। और अगर धर्म का पालन करते हुए विद्वेष बढ़ रहा है, संघर्ष बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि आप जो है धर्म का सच्चा पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने जानबूझ करके दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया। ये प्रीति और स्वधर्म, इन दोनों में विरोध कभी अगर होगा तो समझ लीजिए धर्म अपने सच्चे अर्थों में प्रतिपादित नहीं हुआ। और इसका अर्थ यह है, अगर आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और आपके मन में दूसरे के प्रति विरोध है तो आपका धर्म कहीं न कहीं भ्रामक है। तो इसी दृष्टि से आप देखेंगे भगवान राम के चरित्र के पहले पुराणों में देखें जो संकेत आए हैं जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे उनके चरित्र में, और भगवान राम के चरित्र में जब आप अंतर देखेंगे तो क्या अंतर देखेंगे। अब यूं कहें कि जैसे प्रत्येक वर्ण का एक एक धर्म बता दिया गया। ब्राह्मण का धर्म ज्ञान है, वेदाध्ययन है, यजन है, याजन है। क्षत्रिय का धर्म का प्रजा की रक्षा करना है, युद्ध करना है। वैश्य का धर्म व्यापार करना है, शूद्र का धर्म सेवा करना है। इस प्रकार से विभाजन किया गया। लेकिन इस विभाजन से काम चल जाएगा क्या? उसके बाद आप जब अपने धर्म को स्वीकार करते हैं तो आपके धर्म के पालन से दूसरों के प्रति आपका प्रेम बढ़ता है कि घट रहा है? तो भगवान राम के पहले क्या दिखाई देता है? भगवान राम ही क्यों हमारे आदर्श हैं? भगवान राम को ही गोस्वामी जी बार बार दोहराते हैं मेरे पत्रिका में, ना ही न भजिबे जोग बियो। मेरे पत्रिका गीतावली रामायण में कह देते हैं कोई एकमात्र श्री राम को छोड़ करके भजन करने योग्य नहीं। क्यों कहते? क्या भगवान राम के पहले बड़े बड़े मुनि नहीं थे? क्या भगवान राम के वंश में ही बड़े बड़े पूर्व पुरुष का जो बड़े पवित्र आत्मा थे वो नहीं हुए थे? पर भगवान राम ने जब श्री भरत के लिए एक वाक्य कह दिया, अपने लिए वे नहीं बोले,
पर उन्होंने कहा कि भरत, हमारे वंश में बड़े बड़े पुण्यात्मा हुए, इस समय भी है, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात मैं निर्णय पूर्वक कह देता हूं, क्या 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। 3 काल और 3 लोकों में जितने पुण्यात्मा हुए हैं सब तुमसे नीचे हैं। तो नीचे इसका अर्थ क्या हुआ? उनमें श्री भरत की तुलना में कोई कमी है इसलिए नीचे, तब भगवान राम की तुलना में उनके चरित्र में कोई दौर्बल्य है इसलिए नीचे है। और इसका अभिप्राय यह है कि भगवान राम के पहले महापुरुषों की कमी नहीं थी, भगवान राम के अवतार के पहले मुनियों की कमी नहीं थी, तब फिर भी भगवान, और मुनियों की बात जाने दीजिए, बड़े बड़े राजाओं की कमी नहीं थी, बड़े बड़े मुनियों की नहीं थी, अरे भाई भगवान की भी कमी नहीं थी। परशुराम तो थे ही, भगवान का भी एक अवतार था उस समय। ये और विचित्र व्यंग है का ऐसा अवतार था कि जो इतना शक्तिशाली था कि जिसने अपने अकेले परशु के द्वारा समाज में अत्याचार का उन्मूलन किया था और जगत विजेता रावण को, उनके जीतने वाले सहस्त्रार्जुन को भी जिसने लड़ाई में हरा दिया था। तो मुनि भी थे, राजा भी थे और भगवान भी थे, पर इतना होते हुए भी ये नए भगवान पधार गए। इतना कष्ट इन्होंने क्यों किया? इतने बड़े बड़े पुण्यात्माओं के होते हुए भी फिर श्री भरत के रूप में एक नए पुण्यात्मा की क्या आवश्यकता थी? तब भगवान राम उनके चरित्र को प्रकट करने के लिए भरद्वाज जी के शब्दों में इस प्रकार का प्रयास क्यों करते हैं? इसलिए कि सच्चे अर्थों में जो धर्म का तात्पर्य था, अगर उसे किसी ने प्रकट किया, और वो प्रकट करने वाले 2 पात्र हैं, वे हैं श्री राम और श्री भरत। और जब गुरु वशिष्ठ उस व्याख्या को स्वीकार कर लेते हैं, भरद्वाज उस व्याख्या को स्वीकार कर लेते हैं, तो गोस्वामी जी मानो ही बताना चाहते हैं कि यह मोहर लग गई। जो आज तक व्याख्याता माने जाते थे, उन व्याख्याताओं ने स्वीकार कर लिया कि आप लोगों ने अपने चरित्र के द्वारा जो पथ स्थापित किया है वही धर्म का सच्चा तात्पर्य है, वही धर्म का सच्चा रहस्य। तो आप अंतर देख लीजिए, ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करे, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करे, इतने से हो जाएगा क्या? पर अगर ऐसा हो जाए तो होता, जैसा हुआ था भगवान राम के अवतार के पहले और अभी समाज में होता रहता है, ब्राह्मण इस बात का दावा करे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पूज्य हैं, और क्षत्रिय कहे कि हम तो ऐसे राजाओं के लिए प्राचीन काल में कहा जाता था, हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में कहा गया कि राजा जो है ईश्वर का अंश। तो एक कहे कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं और दूसरा कहे कि हम तो साक्षात ईश्वर के अंश ही हैं, और दोनों भिड़ जाए, और खूब भिड़े हैं। इनका बहुत वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, आप उठा के पढ़ेंगे तो इतनी भिड़ंत हुई है। तो मैं ब्राह्मण हूं और मैं क्षत्रिय हूं, तो परस्पर विरोध की सृष्टि, और उसका सबसे बड़ा प्रतीक क्या? वशिष्ठ और विश्वामित्र का संघर्ष प्रारंभ कहां से हुआ? ब्राह्मण क्षत्रिय, परशुराम, तब विश्वामित्र क्षत्रिय जाति में जन्म लेते हैं, वशिष्ठ ब्राह्मण है, संघर्ष उनका हुआ। परशुराम जी इतने महान थे, पर वहां पर भी कहा संघर्ष कहां पर है? परशुराम जी स्वयं अपना परिचय देते हैं, क्या स्वयं भगवान राम के सामने कह देते हैं। भगवान राम बार बार कहते थे कि आप मुनि हैं, मुनि हैं, मुनि हैं। तो बड़ा क्रोध आया परशुराम जी को। मुनि है माने भगवान राम कहते थे कि ब्राह्मण के सारे लक्षण आप में विद्यमान है, पर उनको लगता था कि ये व्यक्ति जो है ऐसा कह करके मुझे साधारण ब्राह्मणों की श्रेणी में रखना चाहता है। तो बता दिया कि मुझे वो कोरा ब्राह्मण में समझना जो दान वान लिया करते हैं। मैं दान वान लेने वाला ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कौन सा ब्राह्मण हूं? बोले निपट ही दुज कर जानसी मोही, और मैं जस विप्र सुनामू तो ही चाप श्रुआ सर आहुति जानू, और कोप मोर अति घोर कृषाणु, समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। बोले मैं यज्ञ करता हूं, पर तुम क्षत्रियों के सिर के द्वारा यज्ञ करता हूं, दूसरी आहुति नहीं डालता। घी चावल आदि से मैं यज्ञ नहीं करता हूं। तुम लोगों के जो तुम्हारी जो जाति है उसी का सिर काट करके, तब उन राजाओं का सिर काट करके मैं उसकी आहुति चढ़ा देता हूं। केवल निपट ही द्विज कर जाने से मोही, तू मुझे बोला से निदारी विप्र के भोरे, बार बार तू ब्राह्मण ब्राह्मण कह करके मेरे प्रति असम्मान प्रकट कर रहा। और साफ बता दिया क्या? बोले कर कुठार, मेरे फरसे को देखो, मेरे हाथ में फरसा। और दूसरी बात समझ लो, मेरे हृदय में दया कुछ नहीं रहे। कर कुठार में अकरुण को ही, और बड़ा पक्का क्रोधी हूं, और इसमें बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। यही और विशेष बात, अपने को क्रोधी कहकर प्रसन्न हो रहे हैं, अपने में कृपा का अभाव देख के प्रसन्न हो रहे हैं, और उससे भी पराकाष्ठा क्या कर दिया?
बोले विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय जाति का घोर द्रोही। अब अंतर क्या था? भगवान राम कह देते कि मैं ब्राह्मण जाति का द्रोही हूं क्योंकि मैं क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ हूं, तो परिणाम क्या होता कि वर्ण वर्ण का युद्ध प्रारंभ हो जाता। भगवान राम और परशुराम का युद्ध प्रारंभ हो जाता। ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता का दावा करे, क्षत्रिय अपनी श्रेष्ठता का दावा करे, ब्राह्मण अपनी बुद्धिमत्ता का दावा करे, क्षत्रिय अपने बल का दावा करे, तब तो संघर्ष हुए बिना रहेगा ही नहीं। इसलिए धर्म की दो व्याख्या हो गई। क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय अपने अपने धर्म का पालन करें, लेकिन फिर परशुराम भगवान राम के सामने, ये परशुराम जी बड़े विलक्षण आयु वाले हैं, भगवान राम से भी इनकी भेंट हुई और एक क्षत्रिय और उनसे मिले। कौन? भीष्म। ये भीष्म जी जो थे परशुराम जी के शिष्य थे। परशुराम जी से उन्होंने सारा शस्त्र सीखा था, लेकिन एक दिन गुरु और शिष्य भिड़ पड़े। क्यों भिड़ पड़े? क्योंकि भीष्म एक बार काशीराज के नगर में स्वयंवर हो रहा था तो देखने के लिए चले गए। वैसे तो बाला ब्रह्मचारी थे, विवाह करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। वहां भीष्म को देख करके राजा परस्पर हंसी करने लगे कि ये क्यों आए हुए। उनको लगा कि जिसको विवाह नहीं करना है का ऐसे व्यक्ति को यहां आने की क्या आवश्यकता है। और भीष्म जी को लगा कि शायद ये सब मेरे पौरुष की हंसी उड़ा रहे हैं कि ये बिल्कुल पुरुषार्थहीन है, ये तो व्यर्थ आए हुए। तो क्षत्रिय तेज जो था का वो जागृत हुआ और जागृत होकर के उन्होंने तुरंत वो जो 3 कन्याएं थी काशीराज की, उन तीनों को अपने रथ पर बैठा लिया और सारे राजाओं को चुनौती दे दिया कि तुम में अगर शक्ति हो तो तुम मुझसे छीनने की चेष्टा करो। सारे राजाओं को परास्त कर दिया। पर जब ले करके आए तो ले तो आए थे केवल अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करने के लिए, विवाह तो करना नहीं था। पिता को वचन दे चुके थे विवाह नहीं करेंगे। तो उन्होंने उन कन्याओं से कहा कि तुम लोग जिससे चाहो विवाह कर लो, मुझे विवाह नहीं करना। तो दो का विवाह तो हो गया, पर तीसरी कन्या ने अपने उस प्रिय राजा का नाम बताया जिससे वो विवाह करना चाहती थी और कहा कि मैं उससे विवाह करना चाहती हूं। पर जब वो कन्या उस राजा के पास गई तो राजा ने ये कहा कि भीष्म ने तुम्हारा हरण कर लिया, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। भीष्म ने तुम्हें रथ पर बैठा दिया, मैं विवाह नहीं करूंगा। कन्या लौट करके आई और भीष्म से उसने कहा कि अब तो आपको ही मुझसे विवाह करना पड़ेगा। भीष्म ने कहा मैं बाध्य हूं, मैंने सत्य का पिता को वचन दिया है, मैं विवाह नहीं कर सकता हूं। कन्या ने कहा फिर आपको मेरा हरण नहीं करना चाहिए था, मेरे जीवन को नष्ट करने का आपको क्या अधिकार है? आप विवाह नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल ठीक है, पर आप मेरा विवाह न होने दे, ये कहां का न्याय? ये कौन सा धर्म है आप? उन्होंने कहा मैं अपने व्रत से विचलित नहीं होऊंगा। कोई समझा नहीं पाया। भीष्म तो किसके पास गई? भीष्म के गुरु परशुराम जी। बोले शायद गुरु की बात चेला मान ले। सो परशुराम जी से जाकर के कहा और परशुराम जी को लगा कि इस कन्या की बात बिल्कुल न्याय संगत है। भीष्म ने भूल की है तो उस भूल का परिमार्जन यही है कि विवाह करें। और उन्होंने आकर के आदेश दिया कि मैं गुरु के रूप में आदेश देता हूं कि तुम विवाह करो। परिणाम क्या हुआ? भीष्म ने स्पष्ट कह दिया कि मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, पिता को जो वचन दिया है मेरे लिए वही धर्म है, मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य नहीं कर सकता। परशुराम जी का भी क्रोध जागृत हुआ, जैसा होता है घात प्रतिघात में। उन्होंने सोचा मेरा शिष्य ही मेरी बात नहीं मान रहा और जिसने मुझसे शस्त्र सीखा वही नहीं मान रहा है। तुरंत उन्होंने कहा फिर आ जाओ। कैसे नहीं मानोगे? दोनों ओर से शस्त्र निकल पड़ा, युद्ध होने लगा। गुरु और चेले में युद्ध हो रहा और गुरु चेले का युद्ध कहां तक पहुंचा? 28 दिन तक युद्ध हुआ और दोनों गुरु से सारा शस्त्र तो शिष्य को ज्ञात है। जो अस्त्र चलाते हैं परशुराम भीष्म के पास उसका उत्तर विद्यमान है। अंतिम क्षण में यह हुआ कि दोनों ने अपने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ा लिया और जब दोनों ने ब्रह्मास्त्र चढ़ाया तो सारा संसार जलने लगा। जब जलने लगा तब देवता और मुनियों ने आकर के कहा कि आप लोग न लड़िए, और यही जीवन का सत्य है, अंत में तो यही कराना पड़ेगा। आप लोग लड़िए मत, गुरु शिष्य न लड़े, क्षत्रिय ब्राह्मण न लड़े, आप लोग लड़िए मत। आप लोग कृपा करके संसार को क्यों लड़ करके जला रहे हैं? दोनों के समझ में बात आ गई। परशुराम जी ने कहा अच्छी बात है। उन्होंने ये कहा, परशुराम ने कहा कि भीष्म पहले अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले ले, बाद में मैं ले लूंगा। पर भीष्म ने कहा कि ना, मैं अस्त्र वापस ले लूंगा, लेकिन तब वापस लूंगा कि जब परशुराम जी पहले ब्रह्मास्त्र वापस ले लें। और दोनों का अपना अपना तर्क था। परशुराम कहते थे मैं गुरु हूं और ये चेला है, शिष्य है,
इसलिए चाहिए इसको कि पहले अस्त्र वापस ले, बाद में मैं लूंगा। और भीष्म उलट करके कहते हैं, वाह मैं क्षत्रिय हूं, ये ब्राह्मण है, अस्त्र की विद्या जो है क्षत्रियों के लिए मुख्य है, इसलिए मैं तब तक अस्त्र वापस नहीं लूंगा जब तक ब्राह्मण वापस न ले। और उसका अर्थ क्या हुआ? दोनों के धर्म की व्याख्या यही थी कि मैं अपने ही मन के अनुकूल चलूंगा, सामने वाले को पहले अगर अस्त्र हटाना भी तो सामने वाला पहले हारे। लड़ाई जीत हार की बन गई। न परशुराम हारना चाहते हैं, न भीष्म हारना चाहते हैं। पर इसके बाद मुनियों ने पैर पकड़ के परशुराम जी को मनाया, महाराज मान ही जाइए, ये तो क्षत्रिय धर्म के लिए आग्रह कर रहे हैं। परशुराम ने जब वापस लिया तब भीष्म ने वापस लिया। ये इस प्रकार से युद्ध समाप्त हुआ। एक क्षत्रिय ब्राह्मण का रूप ही है और दूसरा क्षत्रिय ब्राह्मण का रूप जनक जी के सभा में दिखाई दे रहा है। भगवान राम क्षत्रिय और परशुराम ब्राह्मण। और ठीक वो बात वहां तो भीष्म की भूल थी अपने एक दृष्टि से, जैसा कि परशुराम जी ने कहा। भगवान राम की कोई भूल नहीं थी, धनुष तोड़ करके उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। वहां भूल होते भी भूल मानने को प्रस्तुत नहीं। और यहां भगवान राम की कोई भूल नहीं है और परशुराम बार बार चुनौती देते हैं, लड़। तो अगर भगवान राम भी वही उत्तर देते जो भीष्म ने दिया, भगवान राम भी क्षत्रिय का धर्म मानते ही युद्ध करना। भगवान राम भी कहते हैं, क्षत्रिय तनुधर समर सकाना तो कुल कलंक तही पामर जाना। जो क्षत्रिय होकर के युद्ध से भागता है वो कायर, वो कुल कलंक है। और इस व्याख्या के बाद तो फिर भगवान राम को परशुराम जी की बात सुनते ही धनुष बाण लेके खड़े हो जाना चाहिए था। पर नहीं भाई, धर्म की दो व्याख्या, एक भीष्म और परशुराम के संवाद में और दूसरी श्री राम और परशुराम के संवाद में। दोनों वर्ण ही धर्म है, पर वर्ण धर्म में की व्याख्या का अंतर यही है कि भगवान राम ने कहा कि महाराज, परशुराम ने कहा जब तुम क्षत्रिय हो ही, मैं युद्ध के लिए तुमको चुनौती दे ही रहा हूं तो तुम लड़ो। भीष्म वो वाक्य गुरु के सामने चेला हार स्वीकार कर ले तो उसमें कोई इसकी बात नहीं, और चेला के सामने अगर गुरु हार मान ले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सर्वत्र विजय निच्छेद शिष्या निच्छेद पराजय दोनों के लिए उचित था। दोनों आनंदित हो सकते थे। का परशुराम चाहते तो कह सकते थे कि ठीक है, मैं शिष्य हूं इसलिए गुरु के सामने अस्त्र वापस ले लेता हूं। और परशुराम भी ये कह सकते थे कि भाई शिष्य के सामने गुरु को हार कर प्रसन्नता होती, चलो तुम ही जीत गए, मैं अस्त्र वापस ले लेता हूं। लेकिन नहीं, दोनों अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हैं। और यहां क्षत्रिय भगवान राम धर्म का जो नया रूप रखते हैं, वो नया रूप क्या है? भगवान राम तुरंत कहते हैं कि महाराज, हमसे आपसे लड़ाई किस बात की? क्यों? बोले जब आपका और मेरा धर्म अलग अलग है तो फिर झगड़ा तो तब हो कि जब दोनों में एक बात हो, और जब एक बात नहीं है तो लड़ने से क्या लाभ हो? परशुराम जी ने कहा लड़ने के बाद एक व्यक्ति हारेगा, एक जीतेगा। तो भगवान राम ने कहा महाराज कौन जीतेगा? परशुराम ने कहा जिसमें बल होगा। तो प्रभु का संकेत था कि तो अभी अनिश्चित है कि कौन जीतेगा। आपको भी निश्चय नहीं कि लड़ाई में कौन जीतेगा, तो जो अनिश्चित लड़ाई है उसको क्यों लड़ते हैं? एक काम कीजिए ना, आप जीत ही तो चाहते हैं, हाँ, तो सब प्रकार हम तुमसे हारे, क्षमो विप्रापराध हमारे। महाराज हम तो आपके सामने हार माने लेते हैं, ब्राह्मण देवता आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। प्रश्न यह है कि क्षत्रिय ब्राह्मण धर्म की सच्ची व्याख्या भगवान राम और परशुराम के संदर्भ में है कि परशुराम और भीष्म के संदर्भ में? केंद्र तो परशुराम वहां पर भी है, दोनों जगह अंतर है। परशुराम को ठीक है, परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया और भगवान राम की प्रशंसा उन्होंने की, और इसका अर्थ क्या? दोनों झुक गए। जिस लड़ाई में एक जीते एक हारे और एक को हरा के जीतने की इच्छा हो, उस लड़ाई का अंत कभी नहीं होता। क्योंकि आप अगर आज किसी को हराइएगा तो वो भी तो अवसर की तलाश में रहेगा कि अच्छा अवसर आने पर हम आपको हरा के दिखलाएंगे। इसलिए लड़ाई की सार्थकता क्या है कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जीते हारे कोई नहीं। और यही लड़ाई भगवान राम लड़ते हैं। भगवान राम परशुराम जी से कहते हैं मैं हार गया, और परशुराम जी इसके बदले में कहते हैं नहीं नहीं, कही जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी भगवान राम के हाथ में शस्त्र दे देते हैं। क्यों? परशुराम जी को धर्म की नई व्याख्या प्राप्त हो गई, और इसका अभिप्राय यह है कि समाज में अन्याय को मिटाने के लिए ही तो शस्त्र मैंने स्वीकार किया। और अगर श्री राम के रूप में आज एक महान क्षत्रिय जाति में साक्षात ईश्वर आ गया और वो अन्याय के दंड देने के लिए प्रस्तुत है, तो ये भार इनको सौंप करके मुझे अपने धर्म में आरूढ़ हो जाना चाहिए। और परिणाम हुआ, कहां गए भृगुपति? भृगुपति गए बनहि तप हेतु। कब वो लड़ना छोड़ करके तपस्या के लिए चले गए। और इसका अर्थ क्या हुआ? श्री राम और परशुराम जी का मिलन हुआ।
श्री राम और परशुराम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे के सामने हार मानते हैं और भगवान राम को अस्त्र सौंप करके परशुराम तपस्या में चले जाते हैं, मानो निज निज धर्म निरत सुतरीति, पर उसके साथ साथ सब नर करहि परस्पर प्रीति। ये प्रीति का मूल तत्व जो है मिला हुआ है, तो ये प्रीति हो गई। और उसका परिणाम क्या हुआ? पढ़िए महाभारत उठा करके, भीष्म ने, परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन उसी दिन से उन्होंने प्रतिज्ञा कर दिया कि आज से मैं किसी क्षत्रिय को शिष्य बना के शस्त्र नहीं दूंगा, जब सिखाऊंगा तो ब्राह्मण को सिखाऊंगा, क्षत्रिय को नहीं सिखाऊंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? एक संघर्ष जो है परस्पर विरोध की सृष्टि करता है दो वर्णों में, दो वर्ण धर्मों में। तो एक क्षत्रिय जाति का योद्धा बन गया और दूसरा ब्राह्मण जाति का रक्षक बन गया, और एक दोनों को मिला करके एक आकार कर देता है। धर्म का सच्चा रूप कहां पर है, किसमें है, दोनों में किसे स्वीकार करना चाहिए? और उसी की तो पराकाष्ठा तब हुई ना। कर्ण अर्जुन को हराना चाहता था, और कर्ण जब अर्जुन को हराना चाहता है तो उसने सोचा शस्त्र किससे सीखे? तो शस्त्र विद्या में तो परशुराम जी से अधिक कोई था ही नहीं। परशुराम जी के पास